everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की बायोलॉजी की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? देखो, हमने रेप्लिकेशन समझा, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनवा ली, हमने डीएनए से आरएनए बनवा लिया, ठीक है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब जो आरएनए मतलब जो डीएनए है दैट इज सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के पास सारी की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जिसने अपनी इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफर कर दी? आरएनए के ऊपर कर दी, ठीक है। ये बात हमने समझी थी हमारी प्रीवियस डिस्कशन में कि न्यूक्लियस के अंदर ही आरएनए बनता है और आरएनए न्यूक्लियर पोर से क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। 3 टाइप के आरएनए बनते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए और एमआरएनए, जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है। और इसके अलावा एसएनआरएनए और एससीआरएनए भी होते हैं, बट जिनके बारे में हमें अभी डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। तो अब जो आरएनए, एमआरएनए जो आया है बाहर, कहाँ आया है? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। हमने ये डिस्कस किया था कि देखो जो डीएनए है भाई, वो खुद उठ के बाहर नहीं आएगा, वो अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करवाने के लिए न्यूक्लियस से निकल के बाहर नहीं आएगा। ये बात बहुत पहले से पता लग गई थी हमें, ठीक है। तो इसका मतलब वो अपना कुछ मैसेंजर भेजता है। तो वो मैसेंजर कौन है? वो आरएनए है। और आरएनए के ऊपर क्या है? सारी की सारी जो भाषा है प्रोटीन बनाने की, वो एक कोडेड फॉर्म में है, ठीक है। तो हमने जेनेटिक कोड में ये समझा था कि उस कोड को, मतलब न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड के बीच में जो रिलेशन है वो किस तरह से वर्क करता है, मतलब जेनेटिक कोड की हमने बात की थी, तो वो हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि हम उस आरएनए से प्रोटीन्स कैसे बनवाएं, ठीक है, दैट इज ट्रांसलेशन को हम आज समझेंगे। टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, बट इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है। तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आप जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर, इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे और फिल करेंगे आपका मोबाइल नंबर और क्रिएट कर देंगे आपका एक अकाउंट। तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप वेरीफाई विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे और आपके पास आएगा एक ओटीपी नंबर। उस ओटीपी नंबर से यू विल वेरीफाई योर फोन और आफ्टर दैट आपके सामने खुलते हैं कुछ ये कोर्सेज और आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, दैट मीन्स नीट को आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपकी 12th क्लास को आप टिक कर देंगे और टिक करने के बाद आपके सामने आते हैं ये सब कोर्सेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ठीक है। होता क्या है बेटा, जनरली जब आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है यार इसके ऊपर तो मतलब हमें कुछ वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, या ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम ऐसी वीडियोस को जब सर्च करते हैं ना कोई टॉपिक, तो ऐसी वीडियोस चूज़ कर लेते हैं जिनके ऊपर बहुत मतलब हम सोचते हैं कि व्यूज़ अच्छे हो। ज़रूरी नहीं है कि व्यूज़ अच्छे हैं तो उसके अंदर कंटेंट भी अच्छा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे एक फोकस स्टडी चाहिए, ठीक है। आप एक बार क्लास अटेंड करके देखते हैं, आपको अच्छी लगती है तो आप आगे वाली क्लासेस को अटेंड करते हैं, राइट। और जब बीच बीच में एड्स आ जाती हैं तो आप एक डिस्ट्रैक्शन में महसूस करते हैं। तो ऐप पर क्या होगा, आपको जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, आपको डीपीपी मिलती है, आपको एनोटेटेड पीपीटी मिलती है और साथ ही साथ आपको बिना किसी इंटरप्शन के बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ में रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती हैं, जो आपका पूरा का पूरा जो कोर्स है 11th प्रारंभ बैच, 12th टॉपर बैच और साथ ही साथ नीट के लिए आप अपनी जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। और अमाउंट देखो 8,999 रुपीज़ है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो हम यूट्यूब पे ही देख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर आपको अमाउंट ज़्यादा लगता है ड्यू टू एनी रीज़न, आप इस अमाउंट को नहीं मतलब परचेज़ नहीं करना चाहते इस अमाउंट से, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप ही के लिए हमने क्या रखा है, एक फ्री इजीली कूपन कोड। तो जब आप इस कूपन कोड को एंटर कर देंगे तो आपका ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल वेव ऑफ हो जाएगा और आपको मिलेंगी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस फॉर नीट जैसे कोर्सेज के लिए, ठीक है, जिसके लिए हम कोचिंग सेंटर्स में पता नहीं कितनी सारी फीस देते हैं। तो करना कुछ नहीं है, बस इजीली ऐप पे जाना है और गूगल प्ले स्टोर से इजीली ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और इसी के साथ ही हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक। बिना किसी इधर उधर की बात के हम डायरेक्ट आ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसलेशन, ठीक है। तो
ट्रांसलेशन हमारा आज का टॉपिक है और टीआरएनए का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला रोल है किसके अंदर, ट्रांसफ़र करने में अमाइनो एसिड्स को, ताकि उन अमाइनो एसिड्स की एक चेन बनवाई जा सके। मैसेंजर आरएनए लेकर आ रहा है इंफॉर्मेशन, तो कि राइबोसोमल आरएनए का कोई रोल नहीं है, नहीं। राइबोसोमल आरएनए जो है वो पूरी की पूरी असेंबली प्रोवाइड करवाता है इस ट्रांसलेशन की मशीनरी को, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अबाउट आवर अडाप्टर मॉलिक्यूल, जो अमाइनो एसिड्स को लेकर जाता है प्रोटीन्स बनवाने के लिए, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर अमाइनो एसिड्स है। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनको एक्टिवेट करवाया जाता है, चार्ज किया जाता है टीआरएनए को। तो सारी बातें समझते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी आरएनए के टीआरएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। पता क्या कहते हैं कि जब ये फ्रांसिस क्रिक का मॉडल आया था ना, तब बहुत पहले से ये बात हमारे साइंटिस्ट के जो माइंड के अंदर क्लियर हो गई थी कि देयर मस्ट बी समथिंग। जेनेटिक कोड को जब हमने समझा तो वहाँ से हमें ये पता लग गया था देयर मस्ट बी समथिंग जो अमाइनो एसिड्स को, मतलब अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करवा सके। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ द कोड, कोड के जैसे ही प्रोपोजिशन दिया गया, कोड के प्रोपोजिशन के साथ ही ये क्लियर था फ्रांसिस क्रिक को दैट कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। कोड हमें पता लग गए थे कि देयर इज सम कोडेड लैंग्वेज, न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है वो डिसाइड करता है अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन। अब उन सीक्वेंस को कौन पढ़े, ठीक है। तो टू रीड द कोड एंड ऑल्सो टू लिंक इट टू अमाइनो एसिड, पहले तो पढ़ना है कोड को, फिर उसको अमाइनो एसिड के अंदर कन्वर्ट, मतलब अमाइनो एसिड से लिंक करना है, फिर उनको जोड़ना है, फिर उनकी प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो बिकॉज अमाइनो एसिड के पास ऐसी कोई भी स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है कि वो कोड को रीड कर सके, ठीक है। अमाइनो एसिड का जब हम देखते हैं तो COH ग्रुप और एक तरफ NH2 है, ठीक है। तो इनके पास एज सच ऐसा कुछ तो था नहीं कि जो न्यूक्लियोटाइड के कोड को पढ़ सके। तो ये बात बहुत पहले से मतलब हमें क्लियर हो गई थी, ठीक है। अब उन्होंने पोस्टुलेट किया कि देयर मस्ट बी सम प्रेजेंस ऑफ एन अडाप्टर मॉलिक्यूल। अडाप्टर मॉलिक्यूल का काम क्या होता है, डुअल रोल होता है। एक तरफ तो बेटा वो रीड करता है कोड को, और दूसरी तरफ उस कोड को रीड करके इम्प्लीमेंट भी करवाता है कि क्या पढ़ा है मैंने, है ना। अदर हैंड वुड बाइंड टू द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, मतलब कोड पढ़ा है mRNA के ऊपर, अच्छा AUG लिखा है, तो मुझे क्या करना है, मैथियोनिन के पास साथ जाके बाइंड होना है। तो ये दो काम कर रहा है। तो इसीलिए हम टीआरएनए को क्या बोलते हैं, अडाप्टर मॉलिक्यूल, ठीक है। वुड ऑन वन हैंड रीड द कोड और दूसरे हैंड पे इट विल बाइंड टू द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। द टीआरएनए उस टाइम में, द टीआरएनए देन कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए, दैट वाज नोन अर्लियर। हमने टीआरएनए का नाम क्या दिया था, सॉल्युबल आरएनए, ठीक है। Was known before the genetic code was postulated. However, its role as an adapter molecule was assigned much later. Adapter molecule का इसका जो रोल है वो बहुत बाद में आया था, ठीक है। तो genetic, the tRNA then called as soluble RNA. Soluble RNA क्यों बेटा, 1M सोडियम क्लोराइड के अंदर ये soluble हो जाता है, that's why it is called the soluble RNA, ठीक है। तो however, its role जो adapter molecule के लिए इसका रोल है उसको बाद में डिस्कवर किया गया कि अच्छा ये दो काम करता है। एक तो कोड को रीड करता है, नंबर 2 ये उस कोड को रीड करने के बाद उस जो अमाइनो एसिड चाहिए है ना उस कोड के लिए, तो उस अमाइनो एसिड के साथ जाके अपने आप को बाइंड कर लेता है, ठीक है। तो जब हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने ये देखा टीआरएनए का हमारे प्रीवियस डिस्कशन के अंदर हमने किया था दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज अ लीनियर चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, दैट इज टीआरएनए। और जो सेकेंड स्ट्रक्चर थोड़ी सी फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद ये बेटा एक ही चेन है, ये पूरी एक ही चेन है, राइट। तो ये एक ही जो चेन है ये अपने ऊपर फोल्ड हो जाती है और ये क्या बना देती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये क्या बना देती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो इसके ऐसे राउंड से दिख रहे हैं, दीज आर लूप। ये क्या है बेटा, ये लूप है, दीज आर लूप। और ये क्या है, इसकी आर्म्स है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो एक तरफ ये जो थर्ड प्राइम एंड पे OH ग्रुप जो फ्री है, ये वाली जो आर्म है, ये एंड है, इसको बोलते हैं, इसके ऊपर अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड,
अमाइनो एसिड आके इस एंड पे आके जुड़ता है, ठीक है। क्लोवर लीफ का मतलब हमने समझा था, दैट इज अ लीफ होता है जिसके इस तरह से 3 पत्तियां होती हैं, इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ। तो कुछ कुछ ऐसा सा मिलता जुलता है, इसलिए हम इसको क्लोवर लीफ बोलते हैं। बेसिकली ये है क्या, एक पहले जो प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, स्ट्रेट चेन थी, वो अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाती है ना। अब देखो इनके बीच में वैसे तो है नहीं कि कोई बेस पेयरिंग है, सिंगल चेन है, तो सिंगल चेन के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स है आपस में फोल्ड हो जाती है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। तो एक तरफ है बेटा ये यहाँ पे आके बाइंड होगा अमाइनो एसिड, कैसे पता, क्योंकि थर्ड एंड पे हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री मिलता है, और एक इसके पास ये जो लूप बन जाता है यहाँ पे बाइंड होता है, राइबोसोम बाइंडिंग लूप है ये। और इसके बाद एक और छोटी सी आर्म है ये, और थर्ड आर्म जो एक और आर्म है ये, और ये जो लूप बन रहा है इसको बोलते हैं एंटीकोडोन लूप। एंटीकोडोन लूप का मतलब ये है, अगर mRNA के ऊपर मान लो AUG है ना, AUG कोड है, तो इसकी इस आर्म के ऊपर इसके अपोजिट कोड होगा। जैसे A की जगह आ गया U की जगह आ गया A, G की जगह आ गया C, तो इस वाले के ऊपर UAC होगा, इस वाले के ऊपर UAC यहाँ पे कोड लगा होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एंटीकोडोन। और उसके बाद ये जो एक और आर्म है जिसको हम बोल देते हैं एंजाइम बाइंडिंग लूप, दैट इज एंजाइम बाइंडिंग लूप, और ये इसका 5th डैश एंड है। तो ये है कुछ इसकी स्ट्रक्चर। कौन सा मॉडल है ये, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में कैसा हो जाएगा बेटा RNA, इन्वर्टेड एल शेप का। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर इट बिकम्स इन्वर्टेड एल शेप। tRNA has an anticodon loop that has bases complementary to the code, ठीक है। एंटीकोडोन लूप के ऊपर कौन से कोडोन होंगे, जो mRNA के ऊपर कोड है, कॉम्प्लीमेंट्री होगा उस कोड के। एंड इट ऑल्सो हैज एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टरेंट, दिस वन इज अमाइनो एसिड एक्सेप्टरेंट टू विच इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स। अच्छा, tRNA आर वेरी स्पेसिफिक फॉर each amino acid. For initiation, there is another specific tRNA that is referred to as initiator RNA. मतलब क्या होता क्या है, कैसे ये tRNA स्पेसिफिक होते हैं, हमने एक मिनट यहाँ पे देखो, टर्शरी स्ट्रक्चर को हम मेंशन कर लेते हैं, ठहरो लास्ट वाले स्लाइड के अंदर हम एंटर करेंगे। टर्शरी जो इसकी स्ट्रक्चर है दैट इज इन्वर्टेड एल, वो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ आ जाएगा, बट आपको क्या याद रखना है, जो इसकी टर्शरी स्ट्रक्चर है दैट इज एल शेप की, कुछ इन्वर्टेड एल सी ऐसी बन जाएगी, ठीक है, ओके। अब अमाइनो एसिड जो बाइंडिंग साइट है इनके पास, वहाँ पे तो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जाके बाइंड होगा। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करना होता है तो हमारे पास होता है बेटा एक इनिशिएटर tRNA, जिसके ऊपर क्या होगा, that is referred to as initiator tRNA. There are no tRNAs for stop codon. मतलब इनिशिएशन कोडोन बताओ मुझे कौन सा होता है, विच वन इज स्टार्ट कोडोन, स्टार्ट कोडोन, इनैगुरेशन, याद करो AUG इनैगुरेशन, ठीक है। तो AUG को बाइंड करने वाला जो tRNA होगा दैट विल बी इनिशिएटर tRNA, और there is no tRNA for UAG, UGA, UAA. ये क्या है बेटा, स्टॉप कोडोन, इनके लिए कोई भी tRNA नहीं है, ठीक है। जब हमने जेनेटिक कोड समझे थे हमें पता है 64 में से 61 कोडोन्स जो होते हैं वो कोड करते हैं 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। 3 कोडोन ऐसे होते हैं विच आर स्टॉप कोडोन, जो किसी भी प्रोटीन के लिए या किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं, ठीक है। दिस थिंग वी हैव अंडरस्टूड, ओके। अब देखो tRNA द अडेप्टर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इन द फिगर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ, हमने समझ लिया। In actual structure, the tRNA is a compact molecule which looks like inverted L, है ना, inverted L. Clover leaf जो structure है that is a secondary structure, याद रखेंगे इस बात को। और जो tertiary structure है, जो actual structure है that is an inverted L. कैसे है वो L shape का, देखो ये तो है बेटा क्लोवर लीफ की शेप इसकी, अपने पर फोल्डेड होकर, राइट। और अदरवाइज देखो तो दिस इज लाइक समथिंग, ऐसी सी शेप है ये, ठीक है। तो ये सीरीन के लिए tRNA है, ये टायरोसिन के लिए है,
तो इसकी एंटी कोडॉन यहाँ पे देखो, अगर मैसेंजर आरएनए के ऊपर AUG है, AUG होना चाहिए बेटा यहाँ पे, चलो AGU भी है अगर, तो इसके पास UCA होगा, इसके पास अगर UAC है तो इसके पास AUG होगा, ठीक है, AUG कोड फॉर मैथ्योनिन। चलो आगे आओ। अब देखो टीआरएनए स्ट्रक्चर समझने के बाद अब हमें समझना है इस प्रोसेस को, ट्रांसलेशन को, मतलब इतना अच्छे से पूरा प्रोसेस चलता है, इतना ब्यूटीफुली नेचर ने डिज़ाइन किया हुआ है कि हर आरएनए को पता है कि कैसे मुझे मेरा काम करना है और कैसे प्रोटीन्स बननी है। बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं, तो यू कैन इमेजिन हाउ ऑर्गेनाइज दिस वर्क इज, राइट। तो ट्रांसलेशन बहुत इंटरेस्टिंग वाला प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है ये? इट रेफर्स टू बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन्स क्या है बेटा? अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर। एक अमाइनो एसिड, देखो एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, फोर्थ, ये सारे क्या हैं? दिस आर अमाइनो एसिड। तो सिंगल यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड। तो मोनोमर, मोनोमर बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़वा दिए तो पॉलीमर। तो दिस इज एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो चेन बनती है ना, दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी चेन को हमने क्या नाम दिया है? हमने नाम दिया है प्रोटीन, ठीक है। दिस इज व्हाट? अमाइनो एसिड, दिस इज अमाइनो एसिड, दिस इज अमाइनो एसिड। इनके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, इनके बीच में बनता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब प्रोटीन बनती है, ठीक है। The order and sequence of amino acids are defined by sequence of bases on mRNA. किस ऑर्डर में हमें इन अमाइनो एसिड्स को जोड़ना है वो कौन बताएगा? mRNA। mRNA न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है, अब हमें उस सीक्वेंस से क्या बनवाने हैं? अमाइनो एसिड्स की ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है। तो ये कहाँ से लेके आए? इसके पास DNA की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। द अमाइनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय बॉन्ड विच इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, and formation of peptide bond it requires energy। ATP चाहिए बेटा हमें इसके लिए, ठीक है। तो देखो ये RNA है, mRNA, इसके ऊपर ना ये सारे देखो कोड्स है, CUG। अब हमें पता है ट्रिपलेट में पढ़ने हमें कोडोन, UUG, GGU, CCG, CAG, UUA, AUU, ये सारे ट्रिपलेट में पढ़ रही हूँ मैं। ये सारे क्या है? ये DNA की इंफॉर्मेशन है ना, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। अब टीआरएनए का काम क्या है? इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करवाना है राइबोसोमल आरएनए की, राइबोसोम्स की हेल्प से, ठीक है। चलो अब देखो, देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ अमाइनो एसिड्स, सबसे पहले हमने क्या बोला? प्रोटीन्स बनाने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। तो इसका मतलब हमें पहले टीआरएनए को चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। द अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड in the presence of ATP and linked to their cognate, मतलब जो उनका TRNA, स्पेसिफिक TRNA है, by a process जिसको बोलेंगे चार्जिंग ऑफ TRNA, ठीक है, और अमाइनो एसाइलेशन ऑफ TRNA टू बी मोर स्पेसिफिक। देखो करना क्या है, पहला स्टेप लिख दो, स्टेप लिखते जाओ बेटा साथ साथ। जैसे ही आप इस साथ साथ स्टेप लिख लोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है अमाइनो एसिड्स को हमें एक्टिवेट करना है। तो इसके लिए अमाइनो एसिड प्लस ATP जो हमें चाहिए, प्लस हमें इसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन अब ये जो अमाइनो एसिड बने इसका नाम रख देंगे अमाइनो एसाइल। ये कौन सा अमाइनो एसिड है? दिस इज एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, AMP और एंजाइम, मतलब अमाइनो एसिड, AMP और एंजाइम, ये तीनों चीज़ें मतलब साथ में 2 फॉस्फेट इनके रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ATP यूज़ कर ली। अब ये क्या बन गया? एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड बन गया, राइट। ओके, एक्टिवेटेड होने के बाद अब ये अमाइनो एसिड जाके किससे अटैच हो जाते हैं? दैट इज TRNA के साथ, जिसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड का लिंक होना या अटैच होना TRNA के साथ, जिसको हम बोलते हैं चार्ज्ड TRNA। जिस TRNA के ऊपर अमाइनो एसिड अटैच है उसको बोलेंगे चार्ज्ड TRNA, ठीक है। चलो दिस इज TRNA हमने पढ़ा। अब इसके ऊपर देखो अमाइनो एसाइल TRNA सिंथेटेज, ये है एंजाइम का नाम,
क्या नाम बोला हमने, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। इस एंजाइम की हेल्प से ये क्या किया, मान लो ये अमाइनो एसिड था एलानिन, ये यहाँ पे आके एस्टर बॉन्ड बन जाता है बेटा, एस्टर बॉन्ड। अब इतना मत याद रखो, आप सिंपल ये याद रखो कि टीआरएनए के ऊपर ये अमाइनो एसिड आके बाइंड हो गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, देखो मेरे पास सिंपल सी चीज़ बनाओ, अगर ये है, अब इस टीआरएनए के ऊपर आकर अगर अमाइनो एसिड्स अटैच हो जाए तो सिंपल सी बात है, इसको बोलेंगे हम चार्ज्ड टीआरएनए, चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है। और जब एंजाइम अमाइनो एसिड हट जाएगा तब हम बोलेंगे अनचार्ज्ड, अनचार्जिंग होगी, राइट। तो अब क्या होगा, दो सच चार्ज्ड आरएनए को अगर हम पास में ले आए, इफ टू सच चार्ज्ड आरएनएज आर, अगर हम उनको पास में ले आए तो इनके पास कैपेबिलिटी है क्या बनवाने की, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनवा देंगे, ठीक है। टीआरएनएज आर ब्रॉट क्लोज इनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, देम would be favored energetically. The presence of catalyst would enhance the rate of peptide bond formation. ठीक है, तो दो चार्ज अमाइनो एसिड जब पास में आएंगे तो उनके पास कैपेबिलिटी है पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की, और उसके अंदर एनर्जी कंज्यूम होती है, दैट इज एनर्जेटिक, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, ठीक है। चलो, अब जो सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, जो फैक्ट्री प्रोटीन्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हमने छोटी क्लासेस से जानते हैं, व्हाट इज द प्रोटीन फैक्ट्री, दैट इज राइबोसोम्स। तो हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स चाहिए प्रोटीन्स बनाने के लिए। राइबोसोम्स के पास हमें क्या मतलब क्या स्ट्रक्चर होती है, दैट इज आरआरएनए प्लस प्रोटीन। हमने समझा था न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देखो हमने इस चीज़ को हमारी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था हमने, चलो यहीं पे बनाते हैं। हमने ये समझा था कि मान लो अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर पोर से कुछ प्रोटीन एंटर करती हैं, ठीक है, और ये है न्यूक्लियोलस का रीजन, यहाँ से क्या बनता है, आरआरएनए। तो आरआरएनए और ये प्रोटीन है ना, दोनों मिलके बना देती हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के भी कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स। अगर यूकैरियोट्स की बात हो रही है तो 40S और 60S, मतलब 80S राइबोसोम बनेगा, और अगर यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है तो 70S राइबोसोम बनेगा, ठीक है। तो द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनए, ध्यान से सुनो, स्ट्रक्चरल आरएनए मतलब आरएनए, एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। कैसे एंटर करती है, बाहर से एंटर करती है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर पोर से फिर राइबोसोम के यूनिट बन के निकलते हैं। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट, राइबोसोम्स जो है साइटोप्लाज्म के अंदर, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 2 यूनिट्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मॉल सब यूनिट, और एक होता है बेटा लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, ठीक है। इट एग्जिस्ट एज 2 सब यूनिट्स, अ लार्ज सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट इन एक्टिव स्टेट में। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट, अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर 2 सब यूनिट्स हैं। अब जैसे ही मैसेंजर आरएनए आता है न्यूक्लियस से, और जब प्रोटीन सिंथेसिस होनी है तो स्मॉल सब यूनिट्स के साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बिगिंस। सिंपल सी बात, हमने क्या लिखनी है, हमें ये लिखना है कि जैसे ही एक्टिवेशन हो गया अमाइनो एसिड्स का, इधर से टीआरएनए बाइंड कर चुका है अमाइनो एसिड्स के साथ, मतलब चार्जिंग हो चुकी है टीआरएनए की। दूसरी चीज हमने क्या समझी, ट्रांसफर ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड टू टीआरएनए, तो इस पूरे प्रोसेस को हमने बोल दिया चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, ओके। एक बार इस बात को बाद में पढ़ेंगे। अब देखो हमारी हो रही है प्रोटीन सिंथेसिस शुरू, तो प्रोटीन सिंथेसिस जब शुरू हो रही है तब हमारे पास क्या सीन है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर 2 सब यूनिट्स हैं। एक तो है बेटा ये स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। अब इसके साथ आके क्या बाइंड करेगा, आरएनए। कौन सा आरएनए, mRNA, ये, ठीक है, दिस इज mRNA। ये क्या है, स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ आरएनए, सॉरी राइबोसोमल आरएनए, ओके।
ध्यान से एक एक स्टेप पढ़ते जाओ, फिर बड़ा सब यूनिट इसके साथ हम बाइंड कराएंगे। तो दोनों की असेंबली होनी बहुत जरूरी है। तब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है जैसे ही स्मॉलर सब यूनिट के साथ एमआरएनए बाइंड कर जाता है। ठीक है, देखो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा स्मॉलर, पहले इस पे ध्यान देना बेटा, दिस इज अ स्मॉलर सब यूनिट और इसके साथ आके अटैच हो गया है एमआरएनए। ठीक है, दिस इज एमआरएनए, राइट। ओके, आगे देखो, 1 मिनट इस डायग्राम बाद में आएंगे। हाँ, अब देखो देर आर 2 साइट्स इन द लार्जर सब यूनिट। वैसे तो 3 होती हैं, बट क्योंकि एनसीईआरटी 2 बोल रही है तो हम 2 को ही मान लेते हैं। For subsequent amino acids to bind to and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond। हाँ जी, अब आ जाओ बेटा हमारे लार्जर सब यूनिट की तरफ। दूसरा हमारे पास है लार्जर सब यूनिट। ठहरो, इसके लिए कलर हम वही लेंगे। हाँ, अब दूसरा है हमारे पास लार्जर सब यूनिट। इसके पास होती हैं 3 साइट्स। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो अमाइनो एसाइल साइट, पेप्टाइड साइट, और तीसरी एग्जिट साइट होती है। एग्जिट साइट को कई बार हम नहीं भी लेते क्योंकि एनसीईआरटी नहीं ले रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, लार्जर सब यूनिट के पास 2 साइट्स हैं। चलो हम इसको हटा ही देते हैं, ई वाला साइड 2 साइट्स हैं। ठीक है, तो उन साइट्स के ऊपर क्या होगा, ये इंश्योर किया जाता है कि टीआरएनए subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond। ठीक है, कौन कौन से साइट है देखो, यहाँ पे भी 3 दी है, EPA, ये बड़े वाले के ऊपर, बड़े सब यूनिट के ऊपर। द राइबोसोम ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। राइबोसोम जो है दैट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, जिसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। ठीक है, 23S rRNA in bacteria is enzyme riboenzyme for the formation of peptide bond। अगर यूकैरियोटिक हो जाएगा तो 28S rRNA हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे। तो राइबोजाइम कौन एक्ट करता है, राइबोसोम्स। क्या बनवा देगा, पेप्टाइड बॉन्ड। एक बार इसको समझ लो, फिर हम पूरा प्रोसेस समझेंगे। A translational unit in the mRNA is the sequence of RNA that is flanked। स्टार्ट कैसे होता है, बाय द स्टार्ट कोडोन, AUG से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो सबसे पहले आने वाला कोड होता है बेटा मैथ्योनिन के लिए कोड करने वाला कौन, AUG, दैट इज स्टार्ट कोडोन। और स्टॉप कोडोन भी होते हैं, दैट कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। मतलब स्टॉप कोडोन पे आती रिएक्शन रुक जाता है। एंड mRNA also has some additional sequences that are not translated। अभी पहले हम mRNA की बात कर ले। हमने अभी तक क्या समझा, एक स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट के साथ जैसे ही mRNA के बाइंड होता है तो क्या होता है कि दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। इसके लिए हमें मैग्नीशियम आयंस चाहिए। ठीक है, मैग्नीशियम के प्रेजेंस में असेंबली होती है। उसके बाद लार्जर सब यूनिट में हमने क्या समझा कि देयर आर 3 साइट्स, P अमाइनो एसाइल साइट, पेप्टाइड साइट एंड एग्जिट साइट। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं एक बार UTR क्या होता है बेटा। UTR का मतलब है अनट्रांसलेटेड रीजन्स, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, UTRs। ठीक है, ये जैसे mRNA है। ठीक है, mRNA के इस तरफ है बेटा AUG कोडोन, स्टार्ट कोडोन के इस तरफ, और इधर है स्टॉप कोडोन। कुछ भी हो सकता है, UAA हो सकता है, UGA हो सकता है, UAG हो सकता है। ठीक है, और इसके इस तरफ। तो ध्यान से देखो, mRNA also has some additional sequences that are not translated and are referred to as untranslated region। नाम से समझ में आ रहा है, जिनका ट्रांसलेशन नहीं होगा वो क्या होंगे, अनट्रांसलेटेड रीजन। वो कहाँ है, प्रेजेंट एट बोथ 5' एंड पे। 5' एंड मतलब बिफोर AUG और 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडोन। तो यहाँ पे लिखोगे बिफोर AUG at 5' और आफ्टर स्टॉप कोडोन एट 3'। ठीक है, ये वाले रीजन ट्रांसलेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इनको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, राइट, आफ्टर स्टॉप कोडोन, बट दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन रीजन।
ट्रांसलेशन इतने रीजन का होगा बेटा, बट इसके पहले AUG के पहले, स्टॉप कोडॉन के बाद में थोड़ा सा ब्रेक चाहिए ना ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, तो दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन। ठीक है, चलो अब आओ आगे। इनिशिएशन के लिए जैसे ही, अब देखो 3 स्टेप्स में हमें बात करनी है ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहला इनिशिएशन, देन इलॉन्गेशन, फिर टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए क्या होगा, द राइबोसोम बाइंड करेगा mRNA के साथ सबसे पहले कहाँ पर, AUG जहाँ उसको मिलेगा, मतलब स्टार्ट कोडोन मिलेगा। ठीक है, that is recognized only by initiator tRNA जो AUG के लिए स्पेसिफिक है। The ribosome proceeds to the elongation process phase of protein synthesis. During this stage, complexes composed of an amino acid linked to tRNA sequentially bind to appropriate codon in the mRNA, forming complementary base pairs within tRNA anticodon। बता रही हूँ भी, ठीक है। चलो एक बार इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो ये क्या हुआ बेटा, सबसे पहले हमारे पास mRNA के बाइंड हो गया, दिस इज इनिशिएशन, दिस इज इनिशिएशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में इनिशिएशन में चार्ज tRNA, और इधर देखो क्या है, यहाँ पे बना लेते हैं, हमारे पास इस वक्त tRNA भी चार्ज है, tRNA भी क्या है, चार्ज है। We have charged tRNA। हो, we have charged tRNA। ठीक है, चार्ज tRNA, तो हमें इनके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, अमाइनो एसिड लगाना पड़ेगा। मान लो ये किसका है, AUG का, मैथ्योनिन के लिए कोड करेगा, और दूसरे हमारे पास अमाइनो एसिड है, मान लो दिस इज, मान लो फिनाइल एलानिन, फिनाइल लिख रही हूँ, इसके ऊपर मैं लिख रही हूँ मैथ्योनिन, मैथ्योनिन। ठीक है, तो ये है बेटा चार्ज। अब सब कुछ रेडी है, राइबोसोम्स की असेंबली भी रेडी है, तो इसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको साथ में राइबोसोमल के दोनों सब यूनिट्स जो हैं दे ज्वाइन, और बीच में क्या आता है बेटा, mRNA, ये है ये वाला यूनिट, राइट। इसके पास है कितने साइट्स हमने डिस्कस की, 3 साइट्स, A साइट, P साइट एंड E साइट। ये सब कुछ सामान रेडी है, मशीनरी पूरी रेडी है, काम होना स्टार्ट होगा अभी। यहाँ पे देखो, A साइट का नाम होता है अमाइनो एसाइल साइट, ठीक है। P साइट का नाम होता है बेटा पेप्टाइड साइट, यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और E साइट का मतलब होता है एग्जिट साइट। ठीक है, जैसे ही दोनों राइबोसोम्स की असेंबली हो गई, mRNA ज्वाइन हो गया, मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंट में असेंबली होती है पूरी। ठीक है, तो अब होती है स्टार्ट प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये वाला मान लो अमाइनो एसिड यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ सबसे पहले है AUG वाला कोडोन, ये अमाइनो एसिड यहाँ पर आएगा, सबसे पहले यही आएगा इनिशिएटर, इसका नाम हम क्या रख दें, इनिशिएटर tRNA, इनिशिएटर tRNA ये आएगा, और ये यहाँ पे आके इसकी जो कोड है, ठहरो इसको ब्लैक कलर से ही बनाने दो, हाँ, ये यहाँ पे आएगा। सबसे पहला वाला जो अमाइनो एसिड आएगा ना, tRNA आएगा ना, वो इसकी कोड पे कौन सा कोड होगा, यहाँ पे दैट इज UAC, एंटीकोडोनाम पे, इसकी एंटीकोडोनाम पे है मान लो UAC। ये कोड रीड करके गया, यहाँ से मैथ्योनिन लाया, और सबसे पहले इसने लाके ना इस वाले साइड पे मैथ्योनिन को छोड़ दिया। मैथ्योनिन पे सबसे पहला जो इनिशिएटर tRNA जो अमाइनो एसिड लेकर आएगा, दैट इज मैथ्योनिन, प्रोसेस को स्टार्ट कराने के लिए वो आएगा बेटा A साइट पे। सिर्फ इनिशिएटर RNA के लिए है ये, इनिशिएटर tRNA के लिए है ये वाली साइट, कौन सी, A साइट। अब इसके बाद जितने भी tRNA आएंगे ना, वो सारे के सारे P साइट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे, 2 tRNA जब पास पास में आ जाएंगे। अब मान लो दूसरा भी tRNA आ गया, ठीक है, दूसरा tRNA इसके पास है, मान लो यहाँ से इसने रीड किया UUU, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, दूसरा अमाइनो एसिड तब तक
मैथ्योनिन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और यहाँ पे ये ले आया अमाइनो एसिड्स यहाँ पे मैथ्योनिन। तब यहाँ से इसके बीच में इसने बना दिया पेप्टाइड बॉन्ड और यहाँ से ये चेन निकलनी शुरू हो जाएगी। तो पहला कौन सा बना? मैथ्योनिन। दूसरा बन गया फिनाइल एलानिन। तो ये एक चेन बाहर निकल गई। ठीक है, ऐसे ही मान लो तीसरा आ गया, ऐसे ही मान लो तीसरा वाला आ गया, इसके पास कुछ और अमाइनो एसिड है, कोई भी कोड जो एंटीकोडोन नाम पे है, मान लो इसके पास है CAU फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हो रहा है, जो असेंबली है ना आरएनए की, सॉरी राइबोसोम की, ध्यान से सुनना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर हमारा अब जो आरएनए है ना, वो राइबोसोमल आरएनए वो इसके ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एक सिलाई की मशीन, ये ये दोनों राइबोसोमल के यूनिट है और ये बीच में है एमआरएनए, ये बीच में है एमआरएनए। तो अब ये एमआरएनए इसके ऊपर जाता जा रहा है और एमआरएनए नहीं, राइबोसोमल एमआरएनए के ऊपर रेल कर रहा है और यहाँ से एमआरएनए निकलता जा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ से क्या निकल रही है? प्रोटीन की चेन निकल रही है। तो ध्यान से समझो अब इस प्रोसेस को, एक सेकेंड। सी, हाँ, द राइबोसोम प्रोसीड्स टू द इलोंगेशन फेज। राइबोसोम मूव करेगा एमआरएनए के ऊपर, राइबोसोम की असेंबली मूव करेगी एमआरएनए के ऊपर टू द इलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज जो कॉम्प्लेक्सेस composed of amino acid linked to tRNA sequentially bind to appropriate codon in mRNA और complementary क्या बना देंगे? base pair within the tRNA anticodon। anticodon मतलब अगर mRNA के ऊपर AUG है तो इसकी एंटीकोडोन नाम के ऊपर हो जाएगा UAC। ठीक है, द राइबोसोम मूव्स, ध्यान से सुनो एक बार, राइबोसोम मूव कर रहा है फ्रॉम कोडोन टू कोडोन। अभी आ गया दूसरा वाला कोडोन, तो इसके ऊपर अब राइबोसोमल की ये वाली पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, एंड अलोंग द एमआरएनए अमाइनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन। अब जैसे जैसे ये आगे आगे मूव करता जा रहा है, अमाइनो एसिड ऐड होते जाएंगे, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए। एंड में क्या होगा? एक रिलीज फैक्टर बाइंड कर जाएगा स्टॉप कोडोन पर, जो टर्मिनेट कर देगा इस प्रोसेस को और रिलीज कर देगा कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। ध्यान से देखो बेटा, ये आपका है एमआरएनए, कौन सा? ये पिंक वाला पार्ट है ना, इसके पास डीएनए की इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब जब इंफॉर्मेशन आ गई तो इस एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम का क्या होगा? मूवमेंट होगा। Let us check it from these diagram, the process of initiation। Initiation फिर से रिकॉल करते हैं सारा कुछ, हम प्रोसेस समझ चुके हैं। हमने क्या समझा? दो राइबोसोमल यूनिट की आपस में असेंबली होगी, एमआरएनए स्मॉल राइबोसोमल यूनिट से ज्वाइन करेगा। ठीक है, और उसके बाद एमआरएनए आगे आगे मूव करेगा, राइबोसोम एमआरएनए के ऊपर मूव करेंगे और एमआरएनए बाहर निकलता जाएगा। जैसे सिलाई मशीन में एक पार्ट ये दोनों राइबोसोम के सब यूनिट्स हैं और जैसे जैसे आगे आगे मूव कर रहे हैं कपड़ा पीछे पीछे की तरफ निकलता जाता है। तो वैसे ही देखो, अब इसमें क्या होगा? सबसे पहले देखो राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट पे आके क्या होगा? और ये हमारे पास है सारे टीआरएनए। ये सारे के सारे टीआरएनए कैसे हैं? दिस ऑल आर चार्ज्ड टीआरएनए। इनके पास है ये सारे अमाइनो एसिड, ये इनकी एंटीकोडोन आर्म है और एंजाइम हमें चाहिए पेप्टाइडेल ट्रांसफरेज। सबसे पहले देखो इनिशिएशन का प्रोसेस हुआ, मैथ्योनाइल टीआरएनए, इसको एफमेट भी बोलते हैं बेटा, इसको एफमेट भी बोलते हैं, बाइंड्स टू द पी साइट। सबसे पहले जो मैथ्योनिन आएगा, यस ए साइट पे नहीं बेटा, ये पी साइट पे आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई पेप्टोइड बॉन्ड नहीं बनाना। फिर मैं अपनी एक मिनट, हमने क्या अभी शायद मैंने बोल दिया कि ए साइट पे टीआरएनए आएगा, नहीं, इनिशिएटर टीआरएनए सबसे पहले पी साइट पर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा? मैथ्योनिन को लेकर आया ये वाला टीआरएनए, यूएसी और एयूजी का मैचिंग हुआ और सबसे पहले ये आ गया बेटा पी साइट पर। ठीक है, ओके, ये हो गया इनिशिएशन प्रोसेस का। आगे देखो, अब क्या हुआ? ट्रांसलेशन करना है, मतलब इलोंगेशन हमें करना है। सेकेंड टीआरएनए बाइंड करेगा आके ए साइट पर। पहला किस पे आया बेटा? पी साइट पर, पेप्टाइडल साइट पर। दूसरा आएगा ए साइट पर, दूसरा आया। तो अब इसका
ऊपर ये वाला अमाइनो एसिड, इस यहाँ पे ये वाला अमाइनो एसिड, अब इनके बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सी साइड से, पी साइड से, ऐसे इलॉन्गेशन होगा। देन देखो इलॉन्गेशन में ही ट्रांसलोकेशन फ्रॉम ए साइड टू पी साइड। अब ये वाला अमाइनो एसिड कौन सा, मैथ्योनिन, इस एग्जिट साइड पे आके ये आ गया इधर, दूसरा किस पे आ गया, पी साइड पे, और थर्ड वाला फिर ए पे आएगा। जैसे ही अभी चेन आगे आगे बढ़ती जाएगी तो ए से पी पर, पी से एग्जिट कर जाएंगे। देन देखो फिर इलॉन्गेशन हुआ, ऐसे ही नेक्स्ट आया, अब ये देखो चेन बन गई, मैथ्योनिन, थ्रायोनिन, हिस्टीडीन, ग्लाइसिन, ऐसे टायरोसिन, ऐसे करते करते पूरी चेन बन रही है। सबसे पहला टीआरएनए लेकर आता है ए साइट के ऊपर, ए से पी पे बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ से ये पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद ये पूरी की पूरी चेन बाहर निकलती जा रही है। ठीक है, तो जो भी अमाइनो एसिड आ रहा है सिर्फ मैथ्योनिन को छोड़ दो, बाकी सब, मैथ्योनिन सबसे पहले पेप्टाइड साइट पर आएगा, बाकी सब अमाइनो एसिड्स पहले ए साइट पर आएंगे, पी साइट पर आके पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा पहले वाले अमाइनो एसिड के साथ, और ई साइट से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरी की पूरी चेन हमारे पास तैयार हो रही है। देन आता है बेटा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, जैसे ही अब देखो राइबोसोम इसके ऊपर मूव कर रहे हैं, आरएनए इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो जैसे ही अब स्टॉप कोडोन आ जाएगा, अब स्टॉप कोडोन पे कोई भी टीआरएनए नहीं होता स्टॉप कोडोन के लिए, तो यहाँ पे कुछ रिलीज फैक्टर्स है वो बाइंड कर जाएंगे, और ये पूरी की पूरी जो चेन बनी ये निकल जाएगी, और यहाँ पे आके रिएक्शन क्या कर जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, क्योंकि स्टॉप कोडोन के लिए देयर इज नो टीआरएनए। एंड आफ्टर दैट क्या होगा, जैसी चेन निकली पूरी की पूरी असेंबली जो है फिर से ब्रेक कर जाएगी, और एमआरएनए अलग हो जाएगा, दोनों सब यूनिट्स अलग हो जाएंगी, और ये निकल गई चेन किसकी, प्रोटीन्स की, राइट। ओके, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद अवर प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन को हमने क्या समझा, हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे, सबसे पहले जो AUG है ये कहाँ पे आता है बेटा, पी साइट पर, मैथ्योनिन, मैथ्योनिन कैरिंग टीआरएनए, यहाँ लिखोगे कम्स एट पी साइट। ठीक है, अदर अमाइनो एसिड्स carried by tRNA comes on A site, then forms peptide bond at P site and leaves the assembly at E site। ठीक है, ये बात याद रखोगे। अमाइनो एसिड आते जा रहे हैं, सबसे पहला मैथ्योनिन आया पी साइट पर, ठीक है, बाकी सारे अमाइनो एसिड पहले ए पे आएंगे, पी पे आके पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ई से आपस में बॉन्डिंग करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे ही एमआरएनए के ऊपर स्टॉप कोडोन आ जाएगा, पूरी की पूरी असेंबली ब्रेक कर जाएगी। मूव कौन कर रहा है, राइबोसोम मूव कर रहा है एमआरएनए के ऊपर, ना कि एमआरएनए, मतलब दोनों की असेंबली, एमआरएनए आगे आगे बढ़ता जा रहा है, टीआरएनए इसका कोड पढ़ते जा रहे हैं, और राइबोसोम ऐसे 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 मूव करते करते साइड में क्या निकल रही है, प्रोटीन्स की चेन। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल सा प्रोसेस नेचर की तरफ से। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और अब हमें देने हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर। देखो, टीआरएनए वाज अर्लियर कॉल्ड, स्टार्टिंग में इसको हमने क्या बोला था, सॉल्युबल आरएनए। अडाप्टर वाला रोल इसका हमें बहुत बाद में पता लगा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस specific tRNA involved are known as, for the initiation of, initiation के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सा tRNA चाहिए, that is initiator tRNA, and it will carry कौन सा अमाइनो एसिड, मैथ्योनिन के लिए, और mRNA पे कोड कौन सा होगा, AUG, और ये कौन सा कोडोन है, स्टार्ट कोडोन। याद रखोगे सारी बातें, स्टार्ट कोडोन है, मैथ्योनिन के लिए कोड करता है। ठीक है,
ओके, राइबोजाइम इन बैक्टीरिया के पास कौन सा आरएनए? 23 srRNA, 23 srRNA। यही अगर यूकैरियोट हो जाता तो हम इसके अंदर 28 srRNA लिख देते। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। UTRs are required for untranslated reason are required for efficient translation, for efficient translation। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। For initiation, the ribosomes bind to the mRNA at AUG। इनिशिएशन स्टार्ट करना है ना बेटा, तो AUG पे जाके बाइंड कर जाएंगे। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। और हमने इसके साथ ही क्या कंप्लीट कर दिया? रेप्लिकेशन कर लिया हमने, ट्रांसक्रिप्शन कर लिया, ट्रांसलेशन कर लिया, मतलब सेंट्रल डॉगमा का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जीन रेगुलेशन। तो विद दिस इज द टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।